आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ध्यान से। इफ 10 ऑफ पी एक्स इक्वल 3x² प्लस 2k प्लस 1 ऑफ x माइनस 7 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, देन फाइंड k। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर इसके जीरोस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका साइन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनका साइन अलग अलग है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। बेटा मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए 2 है तो सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन वाला नंबर कौन होगा, -2। यानी कि एक तरह से हम ये बोलें कि इन लोगों की औकात सेम है। ये 2 है, ये भी 2 है, बट ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है ना। ऐसे ही आप फोर्सेस में भी पढ़ते हो, जब इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वो बैलेंस फोर्स होता है। ठीक है ना। ऐसे ही यहां पे भी है। आप देखिए फिर से आप क्या करोगे, गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स 3x² प्लस 2k प्लस 1 ऑफ x माइनस 7। फिर से वही बात है कि हमें जीरोस के बारे में दिया हुआ है और जो हमें पता लगाना है वो कोफिशिएंट की वैल्यू पता लगानी है। तो आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, अब समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेसिप्रोकल जैसी कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है ना। यानी प्लस प्लस माइनस की ही बात हो रही है। ठीक है ना। ऐसे ही जब ट्वाइस थ्राइस होता है तो वहां भी ऐसी ही बात होती है कि पहला x है तो दूसरा 2x है। तो ऐसे केसेस में हम अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं। जब रेसिप्रोकल टाइप का दिया होगा तो हम अल्फा बीटा वाला रिलेशन लगाते हैं, यानी कि सेकेंड रिलेशन। यहाँ पे हम फर्स्ट रिलेशन लगाने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस, अब बीटा की जगह पे क्या होगा, माइनस अल्फा। ठीक है ना। जो जगह माइनस, बी कितना है यहाँ पे, बी देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 2k प्लस 1 और अपॉन में a कितना है भाई, a है आपका 3। आप समझिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k प्लस 1 अपॉन में 3। अब समझिए ये 0 हो जाएगा और ये 3 ऊपर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2k प्लस 1। ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट अगर आप हटा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट हटा रहे हैं तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा बेटा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। कुल मिला के बचेगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा k इक्वल्स टू, पहले 1 जाएगा उधर, -1 हो जाएगा, 2k इक्वल्स टू -1 और फिर यहाँ से क्या आएगा, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो हो जाएगा k इक्वल्स टू -1/2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है ना बेटा। आप इसे फिर से आप इसको देखिए। ठीक है ना। आप कई बार देखा करिए, एक वीडियो उसको हल्के में मत लिया करो, समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है ना। चलिए हम लोग गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग कुछ डाउट के क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि हम लोग टॉपिक पे टॉपिक करते चले जा रहे थे और कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया कि ये कुछ क्वेश्चंस उनके थे जो डाउट थे, तो वो आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने जा रहे हैं। इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर आज नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू दिस। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। यहाँ पे है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट, कुछ इस तरह से है वो दोनों कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी पॉलिनोमियल है आप उसे लिख लोगे। गिवन पॉलिनोमियल इज, यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल आपका, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 4। ठीक है ना। आप देखिए
सिंस वी नो दैट, अगर आपको ये पता होगा कि जीरोस के बारे में बात हो रही है और हमें जीरोस का रिलेशन के बारे में पता है, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बारे में बात करनी है और उनके जीरोस दिए गए हैं, तो हमें उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन की बात करनी पड़ेगी। तो आइए हम लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस का माइनस लिख लिया हमने। b की वैल्यू कितनी है बेटा, x का कोफिशिएंट इज द b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, a की जगह पे k ना, a की जगह पे क्या है k, ये आपका होगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, ऑल्सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 4, a कितना है k, ये हो गया ना बेटा। अब आप इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते थे, k की वैल्यू आ सकती थी अगर हमें अल्फा बीटा पता होता तो, लेकिन हमें अल्फा बीटा तो पता नहीं है, हमें कुछ और पता है यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 है। तो चलिए हम उसका यूज करते हैं। हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 24 ना। अब सोचो ध्यान से, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, ठीक है ना। आप इसको चेंज कर लो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में, क्योंकि जैसे ही हम इसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में चेंज करेंगे, तुरंत हमारा ये और ये दोनों यानी कि के हमारी इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, के आ जाएगा, और जैसे के आ जाएगा तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24, ठीक है ना, इक्वल्स टू 24। आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप, -4 अपॉन के का होल स्क्वायर, -4 अपॉन के का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 का तो 2 लिख लिया, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन के, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख लोगे 4 अपॉन के इक्वल्स टू 24, इक्वल्स टू कितना बेटा 24। यहां तक कोई डाउट है? आइए, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में के इक्वल्स टू 24, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो आप पूरी इक्वेशन को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि सारे नंबर्स 8 के मल्टीपल हैं, तो हम 8 से डिवाइड करके इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, 8 से 8 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है ना। अब देखिए, आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा के स्क्वायर, क्या एलसीएम आएगा बेटा के स्क्वायर। तो अब इसके नीचे पहले से ही के स्क्वायर है तो ये तो 2 ही रहेगा, लेकिन इसके नीचे के है, यहाँ पे के स्क्वायर बनाने के लिए हमें के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी के से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 3, और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस के इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर। ये जो आपका डिनोमिनेटर में के स्क्वायर था ये उधर चला गया, ठीक है ना। अब आप इसको उधर भेज देंगे और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर, के उधर जाएगा तो प्लस के और 2 जाएगा तो माइनस, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको स्प्लिट करेंगे, अब देखिए ध्यान से, मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ और 0 को उधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, देखिए आप स्प्लिट करना आपको आता है, अगर आपको स्प्लिट करना नहीं आ रहा है तो आप 9th क्लास के लेक्चर्स में जाके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ढूंढ सकते हैं, ठीक है। 3 के स्क्वायर, अब आप इसको लिखोगे, जो के है ना के, उसको आप लिखोगे 3 के माइनस 2 के, क्या लिखोगे आप 3 के माइनस 2 के, और माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका दोनों में से 3 के कॉमन हो जाएगा तो बचेगा k प्लस 1,
अब k प्लस वन यहाँ बच रहा है तो k प्लस वन यहाँ भी बचना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर k चला गया, यहाँ से k चला गया तो क्या बचा, -2 लिख दिया। ठीक है ना, ये मैंने कैसे किया ये आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, k प्लस वन कॉमन हो गया और फिर क्या बचेगा ब्रैकेट में 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, either k plus 1 equal to 0, this implies that k equal to -1। एक आंसर ये हो गया, या तो दूसरा आंसर क्या होगा आपका 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल्स टू 2 या k इक्वल्स टू 2/3। दूसरा आंसर ये हो गया आपका। hence k equals to 2/3 कॉमा -1, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना बेटा, इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। आप इसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से आप इसे चला के और अच्छे से धीरे धीरे से आप इसे समझिए ध्यान से। ठीक है ना, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब फिर से मैंने लिख लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या है, इफ 1 0 ऑफ px इक्वल्स टू दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड a। अगर इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है कि भाई पहला वाला दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, फिर से एक बार समझ लीजिए, इस पॉलिनोमियल में जो पहला जीरो है वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। आइए फिर से वही बात, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है ना, since we know that अल्फा प्लस बीटा, अब फिर से वही बात आ रही है क्योंकि यहाँ पे दो जीरोस के बारे में बात कर रहा है और जो वैल्यू हमसे पूछा है वो इसका कोफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना होगा, हमें रिलेशन लगाना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है ना, अब आप बात समझिए, यहाँ पे दो रिलेशंस हैं हमारे पास, एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और दूसरा है अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो आप अगर मेरे ये जीरोस वाले रिलेशनशिप के वीडियो में जाके देखोगे तो वहां पे मैंने बताया था कि जब भी दो जीरोस के बीच में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन आएगा ना, जब भी दो जीरोस के बीच में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन आएगा तो आप दूसरा रिलेशन लगाते हैं, और जब भी कभी ऐसा आएगा कि 1 0 इज डबल द अदर, 1 0 इज 3 टाइम द अदर, 1 0 इज हाफ द अदर, तब आप पहला वाला रिलेशन लगाते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे कौन सा यूज करने वाले हैं, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अब देखो समझिए ध्यान से, एक को तो अल्फा ले लेता हूं मैं, दूसरे जीरो के लिए वो क्या बोल रहा है, उसका रेसिप्रोकल है ना, पहला जीरो तो ठीक है, जो दूसरा वाला है वो पहले वाले का रेसिप्रोकल है, यानी जो बीटा होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 1/अल्फा, और c कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें 6a, कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा 6a, अपॉन में a कितना है a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, अभी क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, ये पूरा का पूरा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 और इक्वल्स टू 6a, और यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर 6a इधर आएगा तो -6a प्लस 9 इक्वल टू 0, और अगर आप देखोगे तो ये a-3 का होल स्क्वायर है, ये क्या है बेटा a-3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a-3 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a-3 इंटू a-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो आंसर आएगा आइदर a-3 इक्वल 0
दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू 3 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनी है कि दोनों जीरोस सेम आ रहे हैं, दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। आप एक बार फिर से इसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये स्टेप वो स्टेप जो भी आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आइए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या करना है भाई, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसे हमें फैक्टराइज करना है। चलिए देखते हैं कैसे फैक्टराइज होता है ये। ठीक है ना, आइए समझिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे वैसे यहाँ भी करना है। बस हमको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करा लेना। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा 48, 12 4 जा 48। ठीक है ना, फिर इस 48 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, तो आप देखोगे कि 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यही आएगा। ठीक है ना, अब बात समझिए। नॉर्मल होता है तो हम लोग कर लेते हैं, पर जैसे ही रूट आ जाता है ना तो बहुत घबराने लगते हैं, अरे यार रूट आ गया अब क्या करें। पर ऐसा नहीं, बहुत ईजी है, बहुत आसान सा है। समझिए, बस ध्यान से आपको समझना होगा। जब भी यहाँ बीच में रूट रहेगा ना तो आप जो ये मल्टीप्लाई करा के रख लिए हो ना, इसमें से रूट के अंदर कौन है, 2 है ना, तो इस 2 को आप भूल जाओ, इस 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं ऐसे ही कैसे लिख लेता हूं, देखिए ध्यान से, इस 2 को मैं क्या लिख रहा हूं, √2 इंटू √2। 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। किसी भी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लो 3 है तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। चलिए बाकी नंबर आपका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ में आ गई बात। अब मेरी बात समझिए, अब ये जो इतना दिख रहा है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको 24, इसको आपको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको प्लस या माइनस करने पे 14 आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है ना, एक और बात कि उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, क्योंकि अब हमने 2 को अलग कर दिया है। अब 48 नहीं रह गया, अब हमारा 24 रह गया। ठीक है ना, तो समझिए ध्यान से कैसे करोगे आप। अगर आप चाहो तो 2 2 जा 4 3 जा 12, एक ले लो 12 और एक ले लो 2। तो सोचो 12 और 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 24, और फिर जो है 12 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। सही है ना। अब आप क्या करोगे, एक √2 को इसके साथ भेज दो और एक √2 को इसके साथ भेज दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 4x² माइनस, समझिएगा ध्यान से, एक हमारे पास आ गया है 2√2 और एक आ गया है 12√2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 12√2x माइनस ऑफ 2√2x और प्लस 12। अब आप सोचोगे ये दोनों माइनस कहां से आ गए, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस माइनस रहेगा तभी तो प्लस होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जब आप रखोगे 14 की जगह पे 12 और 2 रखोगे 14 की जगह पे, है ना, 12 + 2, तो जब माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो दोनों को माइनस कर देगा। चलिए अब आप बात समझिए, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे 4x कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 4x। ठीक है ना, 4x कॉमन ले लिया तो इस वाले टर्म में कितना बचा, x बचा। ठीक है ना, अच्छा अब यहां से 4x चला जाएगा तो x तो चला गया, ठीक है, 4 चला गया तो कितना बचा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 12 में से 4 चला गया तो कहते हैं कि 8 बचा, पर ऐसा नहीं है बेटा। 12 को आप क्या लिखते हो, 3 इंटू 4, अगर 4 चला गया तो 3 बचेगा। ठीक है ना, हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमेशा चेक करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 4 3 जा 12, 3√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अब जो ये आया है ब्रैकेट में, इसी को आप यहां पे लिख दीजिए, इसी को आप यहां पे लिख दीजिए, अपने मन से लिख दिया। ठीक है ना, अब समझो ध्यान से, इसमें से क्या चला गया, x चला गया ना, इसमें से देखो आप, x चला गया इसमें से, तो बचेगा क्या, -2√2।
क्या बचा, -2√2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के चेक भी कर लो कि क्या हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो आ गया 12। चलिए सही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 3√2 और दूसरा क्या हो जाएगा 4x माइनस 2√2। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन हुआ क्या, x माइनस 3√2, फिर यहाँ से बचा 4x और यहाँ से बचा -2√2, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। अब आइए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, फाइंड द जीरोज ऑफ 6x² माइनस 3 एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट। मतलब इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोज पहले बताना है, और जीरोज जब हम बता पाएंगे तो उसके बाद हमें उनके रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई यानी कि चेक करना है। आइए देखते हैं। गिवन पॉलिनोमियल इज px equals to 6x square minus 3। फॉर जीरोस आपको पता है कि जीरोस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, px को 0 के बराबर रखना पड़ता है ना। तो चलिए 0 के बराबर रख देते हैं। 6x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x² इक्वल्स टू 3। यहाँ से हो जाएगा x² इक्वल टू 3/6। यहाँ से हो जाएगा x² इक्वल टू 1/2, और x इक्वल्स टू, जब ये स्क्वायर बेटा उधर जाता है तो अंडर रूट में प्लस और माइनस हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, प्लस और माइनस। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 होता है। तो प्लस माइनस 1/√2 का मतलब है कि पहला 0 है 1/√2, दूसरा 0 है -1/√2। ठीक है ना। अब आइए समझते हैं। अब हम लोग वेरिफिकेशन पे चलते हैं। किस पे, वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरिफिकेशन समझिएगा ध्यान से। वेरिफिकेशन के लिए हमें कोफिशिएंट्स की जरूरत है ना। तो आप देखो इस पॉलिनोमियल को आप लिखोगे px इक्वल्स टू 6x² माइनस 3। अब आप मेरी बात समझना, बच्चों को यहाँ पे डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं, तो जीरोस को जोड़ के 1/√2 -1/√2 को जोड़ के 0 कर दे रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन -b/a की जगह पे वो क्या कर रहे हैं कि b की जगह पे 3 रख रहे हैं और a की जगह पे 6 रख रहे हैं। तो बेटा a की जगह पे तो आप सही चीज रख रहे हो, लेकिन b की जगह पे 3 नहीं होगा। b कहाँ होगा, आप देखिए ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो आप। ये हो जाएगा 6x² प्लस 0x और -3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये आपका किस फॉर्म में आ गया बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो अब आप देखोगे हेयर a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू -3। ठीक है ना। अब आइए हम अपना रिलेशन वेरीफाई करते हैं। देखिए, सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो अल्फा कितना है, पहला 0 कितना है 1/√2, प्लस दूसरा 0 कितना है -1/√2। ठीक है ना, इक्वल्स टू माइनस। अब देखो b की जगह पे कितना है, यहाँ पे 0 अपॉन में a की जगह पे कितना है 6। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/√2 -1/√2 इक्वल टू 0/6 कितना 0 आएगा, और ये हो जाएगा इधर भी 0 इधर भी 0, है ना। तो LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला रिलेशन। आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो टर्म नहीं होता उसका कोफिशिएंट 0 माना जाता है। तो b, जो b होता है आपका b, यहाँ पे जो फॉर्मूले में b है वो x का कोफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो x का टर्म ही नहीं था, इसलिए x का कोफिशिएंट यानी कि b को हमने क्या लिखा 0 लिख दिया। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे रिलेशन की। ऑल्सो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा यहाँ पे कितना है 1/√2, बीटा यहाँ पे कितना है -1/√2, है ना, -1/√2 इक्वल्स टू c। अब देखो आप c कितना है यहाँ पे -3, और a कितना है, a है आपका 6। ठीक है ना, ये देखो प्लस माइनस माइनस
1 1 जा 1 और √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, इधर भी आपका क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये भी आपके -1/2 आ गया। ये हो गया LHS इक्वल RHS। ठीक है बेटा, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना। इस तरह से हम काम करते हैं। आप इसको फिर से प्ले करके देखिएगा कि यहाँ पे क्या डाउट हो रही है। बेटा आप लोग एक काम किया करिए, आप वीडियो सुबह सुबह डाउनलोड कर लिया करिए। जब आप डाउनलोड कर लोगे ना तो आप उसे कितनी भी बार देखोगे, पहली बात तो वो बफरिंग नहीं करेगा, रुक रुक के नहीं चलेगा, और दूसरी बात आपका डेटा भी नहीं वेस्ट होगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आप दिन भर में उसको आप कितनी भी बार देखोगे, ज़्यादा बार आप रिवाइज कर पाओगे और अच्छे से आप देख भी पाओगे। ठीक है ना। ऐसे ही डाउट्स आप लोग कमेंट्स में डाउट भेजा करिए, मैं उसके वीडियोस बना के अपलोड करूंगा। बाकी मेरा जो रेगुलर क्लास चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, और आप इसे खूब बढ़िया से पढ़िए और भी क्वेश्चंस लगाइए। मोर प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? थैंक यू।